हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एजीटी की परीक्षा से संबंधित हार्टिकल्चर के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा केला, सेब, आम, अनार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम जो है फलों का राजा है। अगला प्रश्न है, भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी, जिसे बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आलू किस प्रकार की फसल है? आलू कौन सी फसल है? रबी, खरीफ, जायद, बारहमासी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है आलू जो है रबी फसल है, इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में करते हैं। सेब की व्यावसायिक किस्म कौन सी है? रत्ना, अम्ब्रेला, रेड डिलीशियस, दशहरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो रेड डिलीशियस है, सेब की व्यावसायिक किस्म है। अगला प्रश्न है, केले की फसल किस प्रकार से उगाई जाती है? बीज, बल्ब, राइजोम, कंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केले की फसल है वो राइजोम के द्वारा उगाई जाती है। इसके लिए जो वाटर सकट्स होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं केले की फसल के लिए जब हम प्रोपोगेशन करते हैं। हार्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, फ्रेंच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैटिन वर्ड है हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, कटहल किस प्रकार का फल है? एक बीजी, समुच्चयी, सादी फल, सहकारी फल। तो कटहल हो जाएगा सहकारी फल। सबसे बड़ा जो है कल्टीवेटेड फ्रूट है ये, जो सब्जी के रूप में भी यूज होता है। अगला प्रश्न है, अल्फांसो किस फसल की किस्म है? अल्फांसो किसकी वैरायटी है? आम, अमरूद, नींबू, लीची। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम। मैंगीफेरा इंडिका आम का बोटनिकल नेम होता है, इसकी वैरायटी है। किस फल को स्वर्ग का फल कहते हैं? अनार, लीची, अंगूर, अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनार को जो है स्वर्ग का फल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कीनू किसका संकर है? किसके बीच क्रॉस से डेवलप किया गया है? जो कीनू है वो किंग मैंडारिन और पोमेलो के क्रॉस से डेवलप हुआ है। अगला प्रश्न है, फलों का उचित परिपक्वता सूचक होता है। फलों का उचित परिपक्वता सूचक क्या होता है? रंग, कठोरता, आकार, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, अंगूर की बेल को सहारा देने की विधि को क्या कहते हैं? मल्चिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, टेलिसिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए ट्रेलिसिंग, जो राइट ऑप्शन हो जाए अंगूर में बेल की को सहारा देने के लिए करते हैं ये प्रोसेस। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पपीता उत्पादक राज्य। सबसे ज़्यादा पपीता यानी केरिका पपाया कहाँ होता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पेराडिजिका, मूसा इंडिका, मुजाकुमिनेटा, मूसा बेबिलिसियाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कल्टीवेटेड है इस समय फ्रूट के रूप में यूज करते हैं वो मूसा पेराडिजिका है। अगला प्रश्न है, सेब की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सेब की खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, गुलाब की बढ़वार के लिए सर्वोत्तम पीएच मान क्या है? गुलाब की बढ़वार के लिए जो 6.5 पीएच होता है वो सर्वोत्तम होता है। अगला प्रश्न है, गेंदा किस परिवार का पौधा है? सोलेनेसी, फेबेसी, एस्टेरेसी, लिलियेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्टेरेसी परिवार है गेंदे का। अगला प्रश्न है, गुलाब की बढ़वार के लिए सर्वोत्तम पीएच 6.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेंदा किस परिवार का है? तो एस्टेरेसी परिवार से संबंधित है गेंदा। अगला प्रश्न, गुलदाउदी किस मौसम में खुलता है? तो जो गुलदाउदी होता है वो सर्दी मौसम में खिलता है। अगला प्रश्न है, गुलाब उद्यान के लिए कौन सी कटिंग उपयुक्त है? गुलाब उद्यान के लिए जो होता है कड़ी कटिंग यानी साख्त कटिंग जो करते हैं वो उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, मेरीगोल्ड फूल में कौन सा भाग आकर्षक होता है? मेरीगोल्ड में जो है पंखुड़ियाँ होती है वो आकर्षक होती हैं। अगला प्रश्न है, कार्नेशन का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो कार्नेशन का बोटनिकल नाम है पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाइएंथस कैरियोफाइलस जो है कार्नेशन का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, कमल किस प्रकार का पौधा है? जलीय, पर्वतीय, रेगिस्तानी, झाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कमल जो है एक जलीय पौधा है। अगला प्रश्न है, फुलवारी के लिए कौन सा पौधा उपयुक्त है? कैक्टस, ट्यूलिप, गुलाब, यूकेलिप्टस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गुलाब है ये फुलवारी के लिए उपयुक्त प्लांट है। अगला प्रश्न है, रजनीगंधा का प्रचार किस विधि से होता है? बीज, बल्ब, कटिंग, ग्राफ्टिंग। तो इसका जो रजनीगंधा का बल्ब यूज करते हैं प्रसार के लिए। अगला प्रश्न है,
सबसे अधिक सजावटी पौधों का निर्यात किस देश से होता है? सर्वाधिक जो है सजावटी पौधों का निर्यात कहाँ से कौन करता है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति का प्रतीक कौन सा फूल है? कमल, गुलाब, लिली, सफेद कबूतर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिली जो है ये शांति का प्रतीक फ्लावर माना जाता है। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? ट्यूलिप कहाँ उत्पादित होता है सबसे ज़्यादा? नीदरलैंड हो जाएगा। ये वर्ल्ड में फूलों का जो निर्यात भी सबसे ज़्यादा करता है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, ट्यूलिप का मुख्य उत्पादक देश नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, क्रिसमस कैक्टस किस मौसम में खुलता है? जो क्रिसमस कैक्टस होता है वो किस मौसम में खिलेगा? बसंत, सर्दी, वर्षा, गर्मी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्दी मौसम में जो है क्रिसमस कैक्टस खिलता है। अगला प्रश्न है, सजावटी पौधों में कौन सा पौधा छायादार क्षेत्र में अच्छा उगता है? सजावटी पौधों में जो मनी प्लांट होता है वो छायादार में ज़्यादा अच्छा उगता है। ये सेड लविंग प्लांट है। अगला प्रश्न है, गुलाब की प्रूनिंग का समय? गुलाब में प्रूनिंग किस समय करते हैं? जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर माह में जो है गुलाब की प्रूनिंग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे प्रसिद्ध फूल प्रदर्शनी जो है लाल बाग गार्डन फ्लावर शो कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है लाल बाग गार्डन। अगला प्रश्न है, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फलोत्पादन होता है पोमोलॉजी, पुष्पोद्यान फ्लोरोलॉजी, कृषि विज्ञान उद्यानी हॉर्टिकल्चर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फूलों की खेती है वो पुष्पोत्पादन। अगला प्रश्न है, गुलदाउदी के फूलों की खेती का सबसे अच्छा मौसम? गुलदाउदी के फूलों की खेती का सबसे अच्छा मौसम क्या है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शीत मौसम जो है गुलदाउदी के फूलों की खेती के लिए अच्छा मौसम है। अगला प्रश्न है, रोज वाटर किस फूल से प्राप्त होता है? रोज वाटर रोज से ही मिलेगा। रोज वाटर रोज वाटर किस फूल से प्राप्त होता है? तो इस ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, रोज से यानी गुलाब से मिलता है। अगला प्रश्न है, ग्लेडियोलस फूल का प्रचार किस बीज से होता है? बल्ब, कंद, कंदिका, बीज। जो कोर्म होते हैं इसे कंदिका बोलते हैं, उसके द्वारा ग्लेडियोलस फूल का प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्याज में गंध किसके कारण होती है? प्याज में जो गंध होती है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो गंधक यौगिक होते हैं उनके द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, टमाटर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? टमाटर में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है, और टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आलू किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, बहुवर्षीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रबी क्रॉप है। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी सोलेनेसी है आलू की। ये एक रूपांतरित तना वाली फसल है। अगला प्रश्न है, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, यही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भिंडी का वनस्पतिक नाम एबलमोस्कस एस्कुलेंटस है। भिंडी का जो परिवार है मालवेसी है। अगला प्रश्न है, भारत में आलू खेती अग्रणी राज्य? भारत में सबसे ज़्यादा आलू खेती किस राज्य में होती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी में जो है आलू की खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले किस देश से टमाटर की खेती की गई? तो सबसे पहले किस देश में टमाटर की खेती की गई? भारत, चीन, मैक्सिको, इटली। तो इसका राइट ऑप्शन जो मैक्सिको है वहां पर सबसे पहले टमाटर की खेती की गई। अगला प्रश्न है, गोभी में फूल बनने की अवस्था को क्या कहते हैं? फूल गोभी में फूल बनने की अवस्था को हेडिंग बोलते हैं। फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग कर्ड होता है। अगला प्रश्न है, फूलगोभी में बोरान की कमी से कौन सी विकृति आती है? ब्राउन हार्ट, होलो स्टेम, टिप बर्न, बटरिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्राउन हार्ट जो होता है बोरान की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, गाजर किस मिट्टी में बेहतर होती है? गाजर के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चिकनी, बलुई दोमट, काली मिट्टी, लेटराइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाजर के लिए जो है बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है। अगला प्रश्न है, टमाटर में फल चटकने के कारण है? टमाटर में फल क्यों चटकते हैं? अधिक वर्षा हो जाए या नाइट्रोजन की अधिकता, तापमान में उतार चढ़ाव, सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, टमाटर में फल चटकने के कारण है। अगला प्रश्न है, लौकी किस परिवार से संबंधित है?
कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, ब्रेस्केसी, मालवेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये लौकी जो है कुकुरबिटेसी परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है ब्रोकली किस प्रकार की सब्जी है? ब्रोकली जड़, कंद, पुष्प, फल। तो ये पुष्प वाली सब्जी है ब्रोकली। अगला प्रश्न देखेंगे, हरी मटर में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है? हरी मटर में कौन सा मेन न्यूट्रिशन होता है? प्रोटीन, विटामिन ए, वसा, कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन जो होती है हरी मटर में प्रमुख पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, कद्दू के फल किस समय खिलते हैं? सुबह, दोपहर, रात, शाम। तो ये जो है मॉर्निंग टाइम में खिलते हैं कद्दू के फूल। इसमें कद्दू की अपेक्षा जो होती है फ्लावर्स में 2 गुना न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, करेला का स्वाद किस कारण से कड़वा होता है? करेला में कड़वापन किसके कारण? एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलॉइड, मार्मेडोसिन, विटामिन। तो इसमें मार्मेडोसिन जो होता है एल्कलॉइड, उसके कारण करेला तीखा होता है। इसका बोटकला मेमोरी का चिरंटिया होता है करेला। अगला प्रश्न है, मूली किस प्रकार की सब्जी है? फल, जड़, तना, पत्र। तो ये जो मूली होती है जड़ वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन, एसिड, फेनोल, प्रोटीन। तो मिर्च में जो तीखापन है वो कैप्सेसिन के कारण होता है और मिर्च का लाल रंग जो होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। कैप्सेथिन लाल रंग मिर्च का और कैप्सेसिन तीखापन होता है मिर्च के कारण। अगला प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी में कौन सा सक्रिय घटक होता है जो उसे पीला रंग देता है? टेनिन, थाइमोल, कुरकुमिन, सैफरॉन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल्दी में पीला रंग जो होता है कुरकुमिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अदरक का प्रसार किस बीज से होता है? अदरक का प्रोपोगेशन बीज से करेंगे, कंद से करेंगे, प्रकंद, बल्ब। तो जो है अदरक का जो प्रसार होता है वो प्रकंद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलायची को मसालों की रानी किसके कारण कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी क्यों बोलते हैं? स्वाद और सुगंध के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य? भारत में काली मिर्च सबसे ज़्यादा किस राज्य में पैदा होती है? यूपी, केरल, गुजरात, असम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। केरल जो है यहाँ पर काली मिर्च की सबसे ज़्यादा कह देते हैं प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, तुलसी में औषधि गुण किस तत्व के कारण होते हैं? तुलसी में मेडिसिनल फीचर किसके कारण होते हैं? कैरोटीन, यूजेनॉल, अल्कालाइड, मिथाइल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूजेनॉल के कारण जो है तुलसी में औषधि फीचर होते हैं। अगला प्रश्न है, कैसर किस भाग से प्राप्त होता है? कैसर जो होता है वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। फूल की पंखुड़ी, फूल का पुंकेसर, जड़, तना। तो फूल का जो पुंकेसर या वर्तिकाग्र बोलते हैं केसर, उसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अजवाइन में तीव्र गंध किसके कारण होती है? थाइमोल, यूजेनॉल, कार्बोन, कैरोटीन। तो अजवाइन में भी होता है थाइमोल के कारण तीव्र गंध होती है अजवाइन में। अगला प्रश्न है, सौंफ किस परिवार से संबंधित? सौंफ किस परिवार से संबंधित है? एपियेसी, सोलेनेसी, पोएसी, फेबेसी। तो ये एपियेसी परिवार से संबंधित है सौंफ। अगला प्रश्न है, लौंग का उपयोग किस भाग के रूप में किया जाता है? लौंग का उपयोग होता है फूल की कली के रूप में। अगला प्रश्न है, धनिया के सूखे फल को क्या कहते हैं? दाना, बीज, मसाला, कोरिएंडर। कोरिएंडर, दाना, बीज सब बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, नीम में कौन सा प्रमुख कीटनाशक यौगिक पाया जाता है? नीम में कौन सा इंसेक्टिसाइड यौगिक होता है? उसे क्या बोलेंगे? निमोलिन, एजाडिरेक्टिन, थाइमोल, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो नीम में होता है वो एजाडिरेक्टिन होता है, जिसको इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वगंधा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चाय, पाउडर, तेल, रस। अश्वगंधा का पाउडर के रूप में भी यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, आंवला में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? आंवला में विटामिन कौन सा ज़्यादा पाया जाएगा? विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन होता है स्ट्रॉबेरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्पगंधा का औषधि उपयोग किसके उपचार में होता है? जो सर्पगंधा होता है उसका मेडिसिनल यूज किस में है? बुखार में, रक्तचाप में, मधुमेह, अस्थमा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उच्च रक्तचाप में सर्पगंधा का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेथी की पत्तियों को क्या कहते हैं? पालक, कसूरी मेथी, बथुआ, धनिया। मेथी के पत्तियों को कसूरी मेथी भी बोलते हैं।
अगला प्रश्न है केसर उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। तो सबसे ज़्यादा केसर जो होता है जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है स्वीटिया का प्रयोग किसके विकल्प के रूप में किया जा सकता है? जो स्वीटिया है उसका यूज जो है चीनी के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एलोवेरा में औषधीय गुण किस तत्व के कारण होते हैं? एलोवेरा में औषधीय गुण जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइड के कारण होते हैं, टेटनिन, एलोनिन, सेपेनिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ग्लाइकोसाइड के कारण जो होते हैं औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं एलोवेरा में। तेज पत्ता किस पौधे से प्राप्त होता है? तेज पत्ता लोरस नोबिलिसिस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लोरस नोबिलिसिस से तेज पत्ता प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है जायफल किस फल से प्राप्त होते हैं? पत्ती, बीज, फूल, जड़। तो ये बीज से प्राप्त होते हैं जायफल। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में ICAR का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय फल सेब, केला, बनाना, अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम जो है ये राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न है पॉली हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, मौसम से बचाव कर खेती की नियंत्रण। जो पॉली हाउस में होता है हम मौसम से बचाव कर खेती करते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कटिंग विधि से कौन सा पौधा उगाया जा सकता है? कटिंग से मिर्च, गुलाब, आम, गाजर। तो कटिंग से गुलाब को ज़्यादातर उगाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम जो आलू होता है, कैप्सिकम एनम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम भिंडी, सोलेनम मेलोंजियाना टमाटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर होता है। सोलेनम मेलोंजियाना जो होता है बैंगन होता है, और सोलेनम ट्यूबरोसम आलू होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। अगला प्रश्न है प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा होता है। बैंगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजियाना होता है। अगला प्रश्न है भिंडी का वैज्ञानिक नाम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें है एबलमोस्कस एस्कुलेंटस भिंडी का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूसा पैराडिजिका ऑप्शन नंबर ए है, इसको बोलते हैं बनाना, केरिका पवा पपीता, सीडियम गौजा अमरूद, मैंगीफेरा इंडिका आम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पपीता का वैज्ञानिक नाम है मूसा केरिका पपाया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मूसा पैराडिजिका बनाना होता है, सीडियम गौजावा अमरूद, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो। अगला प्रश्न है अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गौजावा। कटहल का वैज्ञानिक नाम देखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस कटहल का साइंटिफिक नेम है। अगला प्रश्न है केला किस प्रकार का फल है? सच्चा फल, नकली फल, ड्रुप, बीज रहित फल। तो जो केला है ये नकली फ्रूट हो जाएगा, असत्य फल इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है नींबू किस वर्ग का फल है? नींबू सिट्रस है, ड्रुप है, बेरी जूस। नींबू जो है सिट्रस प्रकार का फल है। अगला प्रश्न है अंगूर का प्रसार किस विधि से किया जाता है? बीज, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो है अंगूर में जो प्रोपेगेशन या प्रसार होता है इसका कटिंग के द्वारा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।